सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की हिंदी ग्रामर पाठ्य पुस्तक, इसका टॉपिक है पर्यायवाची। बच्चों, आज मैं पर्यायवाची के ऊपर इसके ऊपर मैं आज कुछ चर्चा करने वाली हूँ। तो बच्चों, सब लोग अपनी अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक को ओपन कर लो और पर्यायवाची शब्द का वो टॉपिक खोल के पेंसिल के माध्यम से बच्चों जो भी आज मैं पढ़ाऊंगी उसको आप लोगों ने टिक लगाते जाना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? कि पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्दों को की जो समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अतः जिन शब्दों के अर्थ में समानता दृष्टिकोण से उनके अर्थ की एक समान होते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो एक जैसा ही सुनाई देता है या एक जैसे ही अर्थ होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब पर्यायवाची शब्द, आइए बच्चों, पर्यायवाची शब्द के कुछ उदाहरण बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर बच्चों इसकी पिक्चर आ चुकी है। बच्चों, पहला इसकी पिक्चर क्या है? चांद। चांद को बच्चों क्या हम पर्यायवाची में बोल सकते हैं? शशि। चांद को हम शशि के रूप से भी हम जानते हैं। फिर आ जाता है सूरज। सूरज को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? रवि। फिर आता है नदी। बच्चों, इसकी पिक्चर्स भी आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नदी। नदी को हम बच्चों का पर्यायवाची शब्द में क्या बोलते हैं? सरिता। फिर आ जाता है बारिश। बारिश को बच्चों हम लोग पर्यायवाची शब्द में क्या बोलते हैं? वर्षा। फिर आ जाता है बादल। बादल को हम क्या बोलते हैं? मेघ। फिर है पेड़। पेड़ को हम बच्चों हम क्या बोलते हैं? वृक्ष। फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों पुस्तक यानी कि किताब। किताब को बच्चों हम लोग क्या पर्यायवाची शब्द यूज करते हैं? पुस्तक। फिर आ जाता है पर्वत। पर्वत को हम पहाड़ भी हम कह सकते हैं। फिर आ जाता है घर। घर को पर्यायवाची शब्द में क्या? गृह। फिर अब बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर बच्चों इसकी पिक्चर भी आ चुकी है कि पर्यायवाची शब्द को किसे कहते हैं? कहते हैं सामान्य अर्थों वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आसमान, आकाश, चांद, चंद्रमा आदि। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसकी पिक्चर आ चुकी है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर और आ चुकी है। कंठस्थ करो। बच्चों, मेरे पीछे पीछे आप लोग भी बोलोगे, कंठस्थ करो कि शब्द एक सा, अर्थ जो देते, वाक्य मधुर बन जाता, मन चाहा प्रयुक्त हो सके जो, पर्यायवाची वह कहलाता। फिर से बच्चों, फिर से इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि शब्द एक सा, अर्थ जो देते, वाक्य मधुर बन जाता, मन चाहा प्रयुक्त हो सके जो, पर्यायवाची वह कहलाता। अब बच्चों, पर्यायवाची शब्द के बच्चों कुछ उदाहरण आपकी बच्चों स्क्रीन के ऊपर भी आ चुके हैं। बच्चों, इनकी पिक्चर्स भी, और ताकि आपको समझने में कोई और प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, पहला है आपकी स्क्रीन के ऊपर कौन सी बच्चों पिक्चर आ चुकी है? बच्चे। अब बच्चे का हम उसको क्या रूप दे सकते हैं? बालक। बच्चे का पर्यायवाची क्या है? बालक। बालक को भी हम, बच्चे को भी हम बालक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बच्चों, दूसरा आपकी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर है चांद। अब चांद को क्या बोलते हैं? हम चंद्रा भी बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद बच्चों एक पिक्चर और भी आपकी है कि मोर। मोर, मयूर। उसको पर्यायवाची का शब्द क्या दूसरा क्या दे सकते हैं? मोर को हम मयूर भी हम बोल सकते हैं। दीप। दीप यानी कि दिया। दिया को हम दीप भी हम बोल सकते हैं। तो बच्चों, जितने भी ये शब्द हैं, ये किसको संबोधित कर रहा है? ये पर्यायवाची शब्दों को संबोधित कर रहा है। सुनने में ये शब्दों के नाम भले ही अलग हैं, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो एक समान सुनाई पड़ते हैं। यानी कि ये जितने भी अभी मैंने अभी शब्द बोले हैं, बालक, बच्चा,
चांद, चंदा, मोर, मयूर और दीप, दिया, ये जितने भी बच्चों शब्द हैं ये किसको संबोधित करते हैं? ये पर्यायवाची शब्दों को संबोधित करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों पिक्चर और भी 4 पिक्चर्स और भी आ चुकी हैं। पहला है पर्वत। अब पर्वत को बच्चों हम उसका दूसरा नाम हम क्या देंगे? पहाड़। पर्वत का हम दूसरा नाम पहाड़ देंगे। फिर है प्रभु। प्रभु यानी कि भगवान। प्रभु को हम दूसरे नाम से पुकार सकते हैं, भगवान के नाम से। बच्चों 2 पिक्चर्स के उदाहरण मैं आपको दे चुकी हूँ। एक पर्वत, उस क्या बोलते हैं? पहाड़। दूसरा है प्रभु, बच्चों दूसरे नाम से क्या? भगवान। और फिर तीसरा है कमल। कमल को हम पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम हम क्या देते हैं? पंकज। और फिर आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर चौथा है बाग। बाग को बच्चों हम क्या क्या बोल सकते हैं? बाग को हम बगीचा भी बोल सकते हैं, उपवन भी बोल सकते हैं, उद्यान भी बोल सकते हैं। हम बहुत से नामों से इसको हम बाग, बगीचे को या बाग को हम पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से हम इनको बहुत कुछ नामों से हम जान सकते हैं, उनके अर्थ को पहचान सकते हैं कि ये किसको संबोधित करता है। उसकी जानकारी हमें पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से हमें बहुत अच्छी तरीके से मिल सकती है। अब बच्चों अब भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर और आ चुकी है। ये है खग यानी कि पक्षी। पक्षी को बच्चों हम लोग खग भी बोल सकते हैं, विहग भी बोल सकते हैं, और भी बच्चों हम बहुत नामों से भी इनको संबोधित कर सकते हैं। और ये किसको दर्शाता है? ये भी पर्यायवाची शब्दों को दर्शाता है। अब बच्चों आओ देखें कुछ ऐसे अन्य पर्यायवाची शब्दों के मिले जुले जिनके अर्थ भले ही नाम अलग अलग हैं लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो एक समान ही संबोधित करते हैं। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर और आ चुकी है। आओ देखो कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द। अब बच्चों में जो भी ये नाम है मैं आपको एक एक करके इसका बताऊंगी, अलग नाम भी और एक जैसे अर्थों वाले भी शब्द भी। चलिए आइए बच्चों ध्यान से देखिए। पहला है घर। घर को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं? हम निकेतन भी बोल सकते हैं, सदन भी बोल सकते हैं, आयाले भी बोल सकते हैं। ये तीनों जो शब्द हैं एक घर को हम अलग अलग नामों से हम पुकार सकते हैं लेकिन जो इसका अर्थ है वो एक जैसा ही संबोधित करता है। ये तीनों नाम जैसे निकेतन, सदन, ये जितने भी जो नाम हैं ये किसको संबोधित करते हैं? ये घर को संबोधित कर रहे हैं। फिर है कपड़ा। अब कपड़े को भी बच्चों हम 3 नाम अलग अलग से पुकार सकते हैं। कोई बोलता है वस्त्र, कोई बोलता है चीर, कोई बोलता है पट, लेकिन इसका जो अर्थ है भले ही नाम इसका अलग है लेकिन इसका जो अर्थ है वो एक ही दर्शाता है, इसका है कपड़ा। अगर वस्त्र बोलोगे तभी भी कपड़ा ही समझा जाएगा। अगर चीर बोलोगे तभी भी कपड़ा, अगर पट बोलोगे तभी भी उसका अर्थ कपड़ा ही होगा। फिर आता है नभ। आकाश, आसमान, गगन, ये जितने भी शब्द हैं 3 शब्द हैं बच्चों ये किसको संबोधित कर रहे हैं? नभ को। भले ही इसके नाम अलग अलग हैं कि नभ को हम आकाश भी बोल सकते हैं, गगन आसमान भी बोल सकते हैं, गगन भी बोल सकते हैं, लेकिन जो इसके जो अर्थ हैं वो बच्चों इसको नभ को ही संबोधित कर रहा है। और ये किसके माध्यम से? पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से हमें जानकारी, हर एक शब्द की जानकारी हमें मिल जाती है कि इसका क्या अर्थ है। फिर है संसार। संसार को बच्चों भी हम 3 नामों से पुकार सकते हैं जैसे जगत, दुनिया, विश्व। ये जितने भी हैं वो किसको संबोधित कर रहे हैं? संसार को संबोधित कर रहे हैं। फिर आ जाता है अध्यापक। अध्यापक को भी जैसे शिक्षक हो गया, गुरु हो गया और आचार्य हो गया। ये बच्चों नाम भले ही अलग हैं
लेकिन इसका अर्थ एक ही को स्पष्ट करता है, यानी कि शिक्षक, गुरु, आचार्य जो भी है शब्द वो किसको कर रहे हैं, अध्यापक को संबोधित कर रहे हैं। कि ये जो शब्द हैं अध्यापक को ही संबोधित करें, और ये किसके माध्यम से बच्चों, पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आ जाता है कमल। अब कमल को भी बच्चों हम 3 नामों से, जैसे जलज, पंकज, नीरज, ये जितने भी नाम हैं वो किसको कर रहे हैं, पंकज को संबोधित कर रहे हैं कि इसका पंकज ही। अगर जलज कोई बोलेगा तभी भी कमल, अगर पंकज कोई बोलेगा तभी भी कमल, और नीरज कोई बोलेगा तभी भी कमल को ही वो संबोधित कर रहे हैं। और ये किसके माध्यम से, ये पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं। फिर आता है बेटा। अब बेटे को भी हम लोग बहुत नामों से पुकार सकते हैं, जैसे सूत हो गया, पुत्र हो गया, तमय हो गया। ये जितने भी नाम हैं किसको संबोधित कर रहे हैं, बेटे को संबोधित कर रहे हैं। फिर आ जाता है मित्र। अब मित्र को भी बच्चों बहुत लोगों 3 अलग अलग नामों से संबोधित कर सकते हैं, जैसे सखा, दोस्त, कि मित्र, ये जितने भी है, मीत, वेरी गुड, कि मीत के नाम से भी हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये किसको संबोधित करता है, पर्यायवाची शब्दों को संबोधित कर रहा है। अब बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ के शब्द और भी आ चुके हैं बच्चों, और इसको भी आप लोगों ने बच्चों जैसे जैसे पिक्चर्स आ रही हैं वैसे वैसे आप लोगों ने ग्रामर की नोटबुक में भी आप लोगों ने वैसे वैसे ही लिखते जाना है बच्चों। जैसे जैसे आपके पास ग्रामर के नोटबुक जैसे जैसे ग्रामर के आपके पास वीडियो आ रहे हैं, जैसे जैसे टॉपिक को मैं चर्चा कर रही हूँ या बता रही हूँ, वैसे ही वैसे बच्चों आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में वैसे वैसे लिखते जाना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी असुविधा ना हो। अब बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरा भी कुछ शब्द आ गए हैं, अब बताती हूँ मैं उनके बारे में भी। पहला है मनुष्य। मनुष्य बच्चों उसका भी 3 अलग अलग नाम है, जैसे नर, मानव, आदमी। मनुष्य एक ही है लेकिन उसके नाम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ सब तीनों का एक ही है, मनुष्य। जैसे नर का मतलब ही मनुष्य, मानव का मतलब भी मनुष्य, और आदमी का मतलब भी मनुष्य को ही संबोधित करता है। फिर है वायु। वायु भी बच्चों तीनों के नाम अलग अलग हैं, जैसे कोई बोलते थे पवन, कोई बोलता है समीर, कोई बोलता है हवा। लेकिन भले ही इन तीनों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ इनका सबका एक ही है कि वायु को ही संबोधित कर रहा है। और बच्चों किसके माध्यम से, ये पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से ये शब्दों के अर्थ को पता चलता है। फिर आ जाता है भगवान। भगवान को भी बच्चों 3 नाम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु। और ये जो 3 नाम भले ही अलग है लेकिन बच्चों इसका अर्थ एक ही है। फिर आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है माँ। माँ को भी बच्चों हम 3 अलग अलग नामों से हम बोल सकते हैं, जैसे जननी, अम्बा, माता। ये जितने भी नाम हैं ये किसको संबोधित करते हैं, माँ को संबोधित करते हैं। फिर आता है आँख। अब आ जाता है आँख। अब बच्चों आँख के बारे में मैं बताती हूँ कि आँख को जैसे नेत्र, नयन, चक्षु ये बोलते हैं। अब आ जाता है बाघ। फिर बाघ का बच्चों 3 अलग अलग नामों से, जैसे उपवन, वाटिका, बगीचा। फिर आ जाता है सांप, जैसे सर्प, विषघर और भुजंग। फिर आ जाता है बादल, जैसे जलज, वारिद और क्या है, तयोर। ये जितने भी नाम हैं ये किसको संबोधित करते हैं, बादल को संबोधित कर रहे हैं। अब बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक पिक्चर और आ चुकी है
कंठस्थ करो। बच्चों मेरे साथ आप लोग बोलोगे जैसा मैं बोलने जा रही हूँ। कंठस्थ करो कि सामान्य अर्थ जो शब्द बताते हैं पर्यायवाची वह कहलाते हैं। ये है बच्चों पर्यायवाची शब्द के कुछ अर्थ हैं कि जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर और भी बच्चों 2 पिक्चर्स आ चुकी हैं कि पर्यायवाची शब्दों को समानता शब्दों भी कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों के अर्थ में समानताएं दृष्टिकोण से होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 पिक्चर्स आ चुकी हैं। जैसे है सिंह। सिंह मतलब शेर। शेर को हम मृगराज भी कहते हैं, करेरी भी कहते हैं। ये सब आ जाते हैं किसको? शेर को या सिंह को। फिर आ जाती है आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर और भी है, जैसे सरस्वती। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई है पिक्चर सरस्वती। अब सरस्वती को बच्चों भी हम 3 नाम से पुकार सकते हैं, जैसे शारदा, महाश्वेता और भारती के नाम से भी पुकार सकते हैं। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी एक पिक्चर और आ चुकी है। अब आ जाता है गणेश। गणेश को भी बच्चों हम 3 नाम से पुकार सकते हैं, जैसे लंबोदर, मोदक प्रिय, गजानन। अब बच्चों आ जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर है कमल। अब कमल को भी हम 3 नाम से पुकार सकते हैं, जैसे पंकज, जलज, नीरज, राजीव के नाम से भी हम संबोधित कर सकते हैं। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों एक पिक्चर और भी आ चुकी है कि कुछ प्रमुख शब्द और उनके निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। पहला है अग्नि। अग्नि को भी बच्चों हम 3 भागों में, हम 3 भाग से अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, जैसे आग, पावक, अनल। फिर आ जाता है अतिथि। अतिथि को भी हम बच्चों 3 नाम से बुला सकते हैं, जैसे मेहमान, पाहुन और अंगातुन। फिर है अनुचर। अनुचर को भी बच्चों हम 3 नाम से पुकार सकते हैं, जैसे दास, नौकर, सेवक। ये बच्चों किसको संबोधित कर रहा है? ये पर्यायवाची शब्दों को संबोधित कर रहा है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ पर्यायवाची शब्द बच्चों और भी आ चुके हैं। पहला है आँख। आँख को क्या बोलते हैं? नयन, लोचन, नेत्र। फिर है आत्मा। आत्मा का क्या है बच्चों? देव और अनंतकरण। फिर है आकाश। आकाश को हम क्या बोलते हैं? नभ, गगन, की अंग। और उसके बाद है अंग का। अंग का भाग, खंड। फिर आता है अमृत। अमृत में आता है बच्चों सुधा, पीयूष, सोम। फिर आता है असुर। असुर मतलब दानव, राक्षस, नीचान। फिर आता है इंद्र। इंद्र में इसका मतलब है कि जितने भी शब्द हैं, देवराज, सुरपति और सुरेंद्र, महेंद्र, ये जितने भी शब्द हैं ये किसको संबोधित करते हैं? ये पर्यायवाची शब्दों को संबोधित करते हैं। फिर आ जाता है ईश्वर। ईश्वर का 3 नामों से हम संबोधित कर सकते हैं, जैसे प्रभु, भगवान, जगदीश, परमात्मा। फिर आ जाता है इच्छा। इच्छा का जैसे कामना, की अभिलाषा, मनोरथ। ये 3 नाम बच्चों, ये जितने भी हैं ये किसको संबोधित करते हैं? पर्यायवाची शब्दों को संबोधित करते हैं। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों कुछ पर्यायवाची शब्द और आ चुके हैं। बच्चों उसको बहुत ध्यान से, जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी बच्चों वैसे वैसे आपने उन शब्दों के ऊपर या उन वाक्यों पर आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक के माध्यम से और पेंसिल के माध्यम से बच्चों टिक लगाते जाना है। अब आ जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर है अब कृषक। अब कृषक को भी हम 3 अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, जैसे किसान, खेती जीव, हलधर। फिर आ जाता है कोमल। कोमल को भी हम 3 नामों से पुकार सकते हैं, जैसे मुलायम, नर्म, सुकुमार, मृदुल। फिर आ जाता है
कोश, कोश को भी हम 3 नामों से पुकार सकते हैं, जैसे खजाना, भंडार, निधि। फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों हैं कृष्ण, मगर कृष्ण बच्चों उसकी पिक्चर भी दी गई है कृष्ण। अब कृष्ण को भी हम 3 नामों से पुकार सकते हैं, जैसे वासुदेव, माधव, गोपाल। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर है कोयल। अब कोयल को भी हम 3 नामों से पुकार सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ एक ही होगा। कोयल, कोयल को भी हम कोकिला, पिक कह के पुकार सकते हैं। अब आ जाता है कृपा, कि किसी के ऊपर दया दिखानी या मेहरबानी करनी, तो उसको क्या बोलते हैं? कृपा। तो कृपा को हम किन किन नामों से पुकार सकते हैं? जैसे दया और मेहरबानी। फिर बच्चों लास्ट का है आपकी स्क्रीन के ऊपर गंगा। गंगा को भी हम 3 नामों से पुकार सकते हैं, जैसे भगीरथी और मंदाकिनी। तो बच्चों ये जितने भी नाम हैं ये किसको संबोधित करते हैं? पर्यायवाची शब्दों को संबोधित करते हैं। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ पर्यायवाची शब्द बच्चों और आ चुके हैं कि पिक्चर्स के साथ। बच्चों ध्यान से देखिए और अपनी ग्रामर की बुक में टिक लगाते जाइए। अब बच्चों आता है शक्ति। शक्ति को बच्चों हम लोग पर्यायवाची शब्द में 3 नाम से पुकार सकते हैं। जैसा पहला है शक्ति का मतलब है ताकत, बल, पराक्रम। शक्ति को हम क्या बोलते हैं? ताकत, बल, पराक्रम। फिर आ जाता है समुद्र। समुद्र को हम भी 3 नामों से पुकार सकते हैं, जैसे सागर, रत्नाकर, जलधि। फिर आ जाता है सूत। सूत को भी बच्चों हम लोग 3 नामों से पुकार सकते हैं, लेकिन इनके अर्थ एक ही है। जैसे सूत, सूत को हम मतलब बोलते हैं पुत्र, नंदन, बेटा। फिर आ जाता है सोना, यानी कि कनक, कंचन, स्वर्ण। फिर आ जाता है बच्चों सूरज। सूरज में भी सूर्य, दिनकर, भानु, रवि। फिर आ जाता है बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट जो है शब्द है स्त्री। स्त्री को भी हम 3 नामों से, भले ही उनके नाम अलग हैं लेकिन उनके अर्थ एक समान है, जैसे नारी, महिला और कांता। फिर आ जाता है सेना। सेना को भी हम 3 नामों से पुकार सकते हैं। सेना जैसे दल, मगिच और फौज, कटक, ये किसको संबोधित करता है? सेना को। फिर आ जाता है समूह। समूह को भी हम 3 नामों से पुकार सकते हैं, जैसे झुंड, दल, पुंज। फिर आ जाता है सौंदर्य। सौंदर्य को भी हम 3 नामों से पुकार सकते हैं, जैसे सुषमा, शोभा, छवि। फिर आप नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्वर्ग। अब स्वर्ग को भी हम बच्चों 3 नामों से पुकार सकते हैं, जैसे देवलोक, सुरलोक। फिर है संसार। संसार को भी हम बच्चों 3 अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, जैसे जगत, विश्व और जग। फिर आ जाता है लास्ट का आपका जो शब्द है वो है सर्प। सर्प मतलब सांप, विषघर और भुजंग। ये जितने भी बच्चों नाम अब मैंने आपको अभी जो बोला है वो भले ही इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन अर्थ सबका एक ही है और किसको संबोधित करता है? पर्यायवाची शब्द को संबोधित कर रहा है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और पर्यायवाची शब्द बच्चों आ चुके हैं। पेंसिल के माध्यम से उसको बच्चों टिक लगाते जाइए। अब बच्चों आप पहला आपका है जो स्क्रीन के ऊपर ये शब्द आ गया है ग्रीन। ग्रीन का मतलब है गर्मी, ताप, धाम। अब दूसरा है बच्चों घर। अब घर को हम क्या बोलते हैं? सदन, भवन, आयालय। फिर है घोड़ा, अश्व, तुरंग, घोटक। फिर आ जाता है यमुना। यमुना को हम जब क्या किन किन नामों से पुकार सकते हैं? जैसे यम, भगिनी और कानंदी। फिर आ जाता है यमराज। अब यमराज को भी हम 3 नामों से पुकार सकते हैं, जैसे सूर्यपुत्र, यमुना भ्राता। फिर है राजा। राजा को हम क्या क्या नामों से पुकार सकते हैं? जैसे नरेश, प्रजापति, भूपति, नृप। फिर आ जाता है रात्रि। रात्रि मतलब रात, और ये रजनी, ये इन नामों से पुकार सकते हैं। फिर आ जाता है रक्त। रक्त का मतलब खून, लहू। फिर आ जाता है रत्न। रत्न यानी कि मीठा,
मणि। फिर आ जाता है रावण यानी कि दशानन, लंकापति। फिर आ जाता है लहर, लहर मतलब तरंग, उमंग। फिर आ जाता है लक्ष्मी, लक्ष्मी को जैसे विष्णुपति, श्री, कमला, रमा। ये जितने भी बच्चों शब्द हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? ये पर्यायवाची शब्दों को संबोधित कर रहे हैं। बच्चों इस पाठ से संबंधित बच्चों अब मैं कुछ आपको गृह कार्य दे रही हूँ। बच्चों इसको आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में भी करना है और हिंदी ग्रामर की नोटबुक में भी इसको लिखना है। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला बच्चों प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं, और दूसरा है पर्यायवाची शब्द को और क्या कहते हैं। ये दो प्रश्नों के आंसर आपको टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएंगे। अब बच्चों दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों नीचे आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसको आप लोगों ने तीन शब्द उसके आपको लिखने हैं कि सही उनके आंसर्स क्या होंगे। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर अब तीसरा आपको बच्चों प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों द्वारा वाक्य प्रयोग कीजिए। मतलब कि जो आपको बच्चों ये प्रश्न दिए हैं, एक तरफ शब्द, एक तरफ पर्यायवाची और दूसरी वाक्य प्रयोग करना। बच्चों ये जो आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आपने पर्यायवाची शब्द भी बनाने हैं और वाक्यों में प्रयोग भी करने हैं। नेक्स्ट बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर अब चौथा प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित शब्दों के सम्मुख दिए गए शब्दों से उचित पर्यायवाची शब्द छांट करके लिखिए। बच्चों ऊपर इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं और नीचे बच्चों इनके क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो सही इनके पर्यायवाची शब्द होंगे वो बच्चों उन प्रश्न के सामने, उन शब्दों के सामने आप लोगों ने सही पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। और बच्चों और ये आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में भी करना है और हिंदी ग्रामर की नोटबुक में भी इसको सॉल्व करना है। बच्चों एक विशेष सूचना आप लोगों को मैं देना चाहूँगी। बच्चों कल मैंने आप लोगों को प्रिज्म के माध्यम से आपकी वसंत भाग 3 जो आपकी टेक्स्ट बुक है बच्चों उसके नोट्स मैंने आपको प्रिज्म के माध्यम से मैंने भिजवा दिए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वसंत भाग 3 की जो पाठ्यपुस्तक है उसके नोट्स आपको मिल चुके होंगे। और बच्चों आप लोगों ने हिंदी नोटबुक में इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स को लिखना है। और बच्चों और इसका प्रॉपर इंडेक्स बनाना है, पेज नंबर लिखना है, सीरियल नंबर, टाइटल, जैसे आप लोग अपनी नोटबुक में ये अपना इंडेक्स बनाते थे ना, सेम वैसे ही इंडेक्स बनाना है। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने अपने नोट्स लिखना आरंभ करना है बहुत सुंदर सी बच्चों हैंडराइटिंग में, और पेज नंबर भी लिखना है कि कैसा पूरा प्रॉपर इंडेक्स बनाना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने शुरू करना है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे मेल के थ्रू बता दीजिएगा। और बच्चों मैंने आप लोगों को नोट्स भिजवा दिए हैं, प्लीज़ प्रिज्म से जाके चेक कर लीजिए। ओके, धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं। बाय बच्चों।